लोग पहुंच चुके हैं यूपी के बॉर्डर पे। तो हम लोग आ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज। तो मेरे सामने एक ब्रिज आ रहा है। तो गर्मी तो भाई हालत ख़राब कर रही है, पैर जल रहे हैं, मतलब हाथ पैर जल रहे हैं। तो जैसा कि हमने सोचा था कि 3-4 बजे तक हम पहुँचेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। 2-3 बजे पहुँचेंगे, फिर 4-5 हुआ, 6-7 हुआ। अब हमको लग रहा है कि शायद हम लोग जौनपुर में ही कहीं हैं। ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे घर के रोड पे। यहाँ से हमारा घर 3 किलोमीटर और दूर है बस। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यूपी के बॉर्डर पे और मेरे सामने बोर्ड लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सीमा समाप्त, और आगे है आपकी यात्रा मंगलमय हो, और फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है। यहाँ से मुश्किल से बस 200-250 किलोमीटर और है हमारा घर। तो हमने 3-4 बजे सोचा था, 3-4 बजे तो नहीं, क्योंकि अभी ही 1:40 हो रहा है। हम लोग 5 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। टारगेट फ़िलहाल यही है, बाकी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो यहाँ का जो व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ ऐसा आता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अब एंट्री करने जा रहे हैं। चलिए फिर जाते हैं और फिर आगे का बताते हैं। यूपी में हमारा स्वागत हो रहा है। अब कोई स्वागत करने के लिए आया तो नहीं है, लेकिन बड़ा सा एक लगा हुआ है बोर्ड कि आपका स्वागत है। तो वही अब हम लोग यूपी में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा घर आई थिंक मुश्किल से 250 किलोमीटर और है। तो हमको और मुश्किल से 4-5 घंटा लगेगा, और रोड पर भी डिपेंड करेगा। और बाकी हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे थोड़ा फ़ोटो लेने के लिए। और गर्मी तो भाई हालत ख़राब कर रही है, पैर जल रहे हैं, मतलब हाथ पैर जल रहे हैं। बाहर अगर आप जाओगे तो हाथ पैर जल रहे हैं, ऐसी है गर्मी। तो मतलब जैसे लगेगा कि किसी ने गर्म चीज़ रख दी हो बॉडी पे, ऐसी गर्मी हो रखी है। तो अभी तो फिलहाल हम गाड़ी में आके बैठ गए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज। तो मेरे सामने एक ब्रिज आ रहा है, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये उसी का है। तो अगर आप लोग व्यू देख पा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है, तो हम लोग भी स्लो ही चल रहे हैं। और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज है। तो दोस्तों इससे पहले जो केबल ब्रिज आया था, तो मैंने एक्चुअली बोला कि वो संगम का ब्रिज है। नहीं, वो एक्चुअली यमुना नदी का ब्रिज था। और अभी हम लोग जिस ब्रिज पे जा रहे हैं संगम नगरी में, और ये है गंगा नदी का ब्रिज। तो ये अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरू हो गया है ये ब्रिज भी अब यहाँ पर। और ये ब्रिज यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर साइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेन के लिए भी बना हुए हैं ब्रिज। 2 ब्रिज है, दोनों शायद ट्रेन के लिए है, और ये वाला मतलब गाड़ियों के लिए है। और पानी तो खैर नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो अब हमने संगम नगरी की दोनों नदियाँ देख ली, यमुना नदी और गंगा नदी। तो दोस्तों हम लोग संगम नगरी से बाहर निकल आए हैं। अब क्योंकि अब हम लोग हाईवे से भी बाहर आ गए हैं, अब कोई भी हाईवे नहीं पड़ेगा। तो शहर के जो अंदर वाली रोड होती है या बाज़ार वाली जो रोड होती है, वही वाले रोड से हमको और करीब अभी 150 किलोमीटर जाना है। तो ऐसी रोडों पे वही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और रोड भी थोड़ी छोटी रहती है, तो इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जैसा कि हमने सोचा था कि 3-4 बजे तक हम पहुँचेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि 4 तो अभी बज गया और अभी भी हमको करीब 150 किलोमीटर चलना है। तो यानी कि हमको और करीब 2-3 घंटा और लगेगा। तो शायद 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे। और बाकी हम लोग अभी एक, भैया ये कौन सी जगह है? हाँ, कौन सा? विशौरा बाजार, ठीक है। तो हम लोग रास्ते में ही एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ पर ही है, और वहाँ पर ही अपना छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा समोसा और वड़ा पाव। और ये जो
जगह है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो बाकी जब हम लोग आगे जाएंगे तो बताएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इवनिंग स्नैक्स खा लिया है, समोसा और वड़ा पाव खाए थे। उसमें वड़ा पाव तो अच्छा था, समोसा ठीक था, वड़ा पाव तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जैसे मैंने बोला कि ये एक मतलब स्टेट के अंदर की रोड है, हाईवे नहीं है, तो काफ़ी पतली रोड है। देख सकते हैं यहाँ का भी व्यू ऐसा आएगा। और सामने हमारी गाड़ी खड़ी है तो हम गाड़ी के पास ही जा रहे हैं। अब यहाँ से हमको और करीब 150 किलोमीटर जाना है। अब उसमें भी शायद 3-4 घंटा लग ही जाएगा। जैसा भी टाइम लगेगा देखेंगे हम लोग, ये फिर बताएंगे कैसा है। बाकी अगर मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा आएगा। छोटी सी जगह है ये, जैसे सड़क के बीच बीच में जैसा एक टाउन होता है वैसा है ये। तो गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं, फिर जैसा भी होगा आगे बताएंगे। तो दोस्तों वो वड़ा पाव और समोसा खा के निकले, हमको आधा घंटा हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड कैसी है फ़िलहाल। मतलब रोड अच्छी है लेकिन वही है, क्योंकि ये शहर की अंदर की रोड है तो हाईवे जैसा नहीं है कि हम लोग एकदम फास्ट जाएं और वो करें। तो काफ़ी ट्रैफिक है और सिंगल रोड है तो हमको भी काफ़ी स्लो जाना पड़ रहा है। तो इसके कारण मतलब जहाँ हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि 2-3 बजे पहुंचेंगे, फिर 4-5 हुआ, 6-7 हुआ, अब हमको लग रहा है कि शायद 8 बजे तक भी अगर हम लोग पहुंच गए तो बहुत है। क्योंकि अभी और भी हमारा करीब 120 किलोमीटर बाकी है। और जिस तरह के आप देख ही सकते हैं जिस तरह का रोड और ट्रैफिक है तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है सबको ओवरटेक करके निकलना, यानी कि। और ये पीछे ऑटो वाले भाई साहब हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरे सामने ट्रक चल रहा है, तो सामने से लोग आ रहे हैं, तो मैं कहाँ से मैं इसको ओवरटेक करूँ, या उसके हेलीकॉप्टर लगे हैं तो उड़ के जाए। तो ऐसा ही है, ये भाई साहब हॉर्न मारे जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, क्या करें हम भी। एक काम करते हैं, इसको आगे जाने देते हैं हम लोग। जाओ आगे जाओ, ये निकल गए आगे। तो यही ऑटो वाले थे जो कंटिन्यूस हॉर्न मारे जा रहे थे, उनको जल्दी थी। अब तुम मारो। तो देखते हैं अब कैसे ये उस ट्रक को कैसे ओवरटेक करते हैं, हम भी सीख जाएंगे थोड़ा। तो ऐसा ही है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा रोड पतली है, और बीच बीच में ऐसे ये सब गांव भी आ जा रहे हैं। गांव नहीं बोलेंगे सबको, बीच बीच में हमारे यहाँ तो चौराहा बोलते हैं, तो ऐसे चौराहे आ जा रहे हैं तो ट्रैफिक हो जा रहा है। और इससे पहले भी हम लोग जहाँ पर रुके थे वो भी एक चौराहा ही था, तो ऐसे बीच बीच में बहुत सारे आएंगे। अभी हम लोग जहाँ पर वो रुके थे वो एरिया जौनपुर था, फिर वो जौनपुर से आगे निकल के हमको मिर्ज़ापुर मिला। अच्छा नहीं, मिर्ज़ापुर नहीं था, मिर्ज़ापुर नहीं, मछलीपुर, हाँ मच्छी शहर कुछ एक जगह थी, वो हमको मिला। फिर अभी हम लोग इसको भी क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा आजमगढ़, फिर आजमगढ़ के बाद फिर गोरखपुर स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से हमारा घर और मतलब 10-20 किलोमीटर हमको पड़ेगा। तो अभी ओवरऑल जहाँ तक हमने मैप में देखा है तो 110 किलोमीटर दिखा रहा है फ़िलहाल। तो ये 110 किलोमीटर अब देखो कितने देर में क्रॉस होता है। यही अगर हाईवे होता, कल जैसे हम लोग आ रहे थे और फिर आज एमपी से मतलब कटनी तक आए, तो मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर क्रॉस करने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसा भी होगा देखते हैं। अच्छा, और ये फाइनली ऑटो वाले भाई साहब ने ट्रक को ओवरटेक कर लिया, तो हमको भी रास्ता मिल गया, अब हम भी ओवरटेक कर लेते हैं ऑटो वाले को भी।
ऑटो वाले भाई साहब को बाय बाय, हमने आपको ओवरटेक कर लिया, हम जीत गए। तो दोस्तों हमने जैसे ही अभी ऑटो वाले को क्रॉस किया तो हमारे सामने अभी ये डबल लेन की सड़क आ गई। तो फिलहाल अगर ऐसी रोड अभी और भी आगे तक रहेगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये आगे ट्रेन जा रही है, अच्छा ये मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन। ओहो यहाँ पर सिग्नल है, तो अब इसके निकलने का वेट करना पड़ेगा। तो अच्छा व्यू आ रहा है ट्रेन का, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। अच्छा अभी रुक गए हैं हम लोग, तो ले लो एक व्यू दिखा देते हैं हम लोग ट्रेन का। ये रही, अरे गलत घुमा दिया, ये रही ट्रेन जो कि जा रही है, और ये सामने सिग्नल है। तो हम लोग फ़िलहाल रुके हुए हैं, तो देखते हैं अब कितनी देर में क्लियर होता है। तो अब इतना तो पक्का है कि अब हमारा सारे के सारे प्लान फेल हो गए। 1 2 3 4 5 6 करते करते हम लोग अब शायद 9-10 बजे ही पहुँचे, लेकिन चलेगा, कोई नहीं, अब रोड ही ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकते। बट इट्स फाइन, इम्पॉर्टेंट था कि घर पहुंचना है, ये नहीं कि कितनी जल्दी पहुंचना है। तो फिर आगे जैसा भी होगा बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग जौनपुर में ही कहीं हैं, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ही हम लोग एक जगह रुके हुए हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ़िलहाल तो ये रोड तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन इससे पहले हम लोग जहाँ पर थे तो वो पूरा ट्रैफिक था। वो करीब 2-3 घंटे के बाद हमको एक ऐसा खाली रोड मिला है, या जिसको बोल सकते हैं कि ये हाईवे मिला है। और अगर यहाँ का अगर हम आपको दिखाएं व्यू, तो व्यू कुछ ऐसा आता है। ये भी यहाँ पे चारों ओर खेती है, ये कोई पेड़ लगे रखे हैं, और वहाँ कुछ ऐसा है। अब आगे जाके और भी ट्रैफिक आएगा। अभी आगे जाके हमको आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर होना है, और फिर आजमगढ़ के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे, तो हम लोग फिर गोरखपुर पे आएंगे। तो आजमगढ़ में भी फिर से ट्रैफिक मिलेगा, और फिर आजमगढ़ से तो मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ घर, तो वहाँ से तो हमको करीब 1.5 घंटा लग जाएगा। और यहाँ से आजमगढ़ और करीब 40 किलोमीटर है, तो यानी कि ओवरऑल हम लोग लेके चल रहे हैं कि 2.5-3 घंटा और लगेगा। तो देखते हैं फिर। तो दोस्तों हमको आजमगढ़ में एंटर हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अब हमारा घर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर और दूर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिंगल रोड है, और काफ़ी ट्रैफिक है, और लाइटें भी आ रही हैं सामने से, मतलब आंखों में पड़ रही है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा फास्ट भी नहीं ड्राइव कर पा रहे हैं। हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं, बस 30-40 ही रह रही है। तो यहाँ से हमको अगर 30-40 भी रहेगी तो हमको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा बस। तो फाइनली हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। और बाकी ये आजमगढ़ का, मतलब ये आजमगढ़ गोरखपुर वाला रोड है ये। यहाँ पर अभी 2-3 टाउन और आएंगे, टाउन या जिसको हम चौराहा बोलते हैं वो और आएंगे। तो वो 2-3 चौराहे के बाद फिर हमारा जो घर के पास का चौराहा है वो आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे घर की रोड पे। यहाँ से हमारा घर 3 किलोमीटर और दूर है बस, और रात के बज चुके हैं 9। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1-2 बजे पहुँचेंगे, फिर हुआ था 3-4 बजे पहुँचेंगे, फिर हुआ 5-6 बजे पहुँचेंगे। ऐसे करते करते फाइनली हम लोग अभी रात को 9 बजे पहुँच रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक ही था, ट्रैफिक था, और थोड़ा बहुत रोड भी क्योंकि हमको एमपी के बाद से बिल्कुल भी अच्छी रोड नहीं मिली। यूपी में आकर भी काफ़ी हद तक अच्छी रोड मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ भी थोड़ा बहुत, मतलब जब हम लोग शहर के अंदर घुसे तो वहाँ पे थोड़ी रोडें छोटी थी, और तो ये सब दिक्कत हो गई। वैसे भी शहर के अंदर जाने में तो ये होता ही है, अगर आप शहर के अंदर जा रहे हैं दिन में तो ट्रैफिक आपको मिलेगा ही। तो इस कारण से इतना लेट हो गया, लेकिन जो भी है, मतलब घर तो हम लोग फाइनली आ ही गए, होम स्वीट होम। और बाकी